नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट क्या होता है, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट की किस कार्य के लिए आवश्यकता होती है, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट कौन बनाकर देता है, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा होगी। दोस्तों, यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं या आप ठेकेदार बनने की सोच रहे हैं या आप स्वयं एक अच्छे ठेकेदार हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वैसे तो देखिए, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट का मतलब होता है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। जो भी कार्य आपने आज तक अनुभव गोट किया है, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का, किसी भी काम का अनुभव आपने प्राप्त किया है, वो अनुभव प्रमाण पत्र आप किसी से भी, जहां आपने सर्विस की है, उनसे मांग सकते हैं और उन्हें देना चाहिए। अब बात करते हैं कि ठेकेदारी शुरू करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की क्यों जरूरत होती है। ठेकेदारी एक ऐसी कला है जिसकी आपको जानकारी या अनुभव होना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव के यदि आप ठेकेदारी के काम को शुरू कर देते हैं तो कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए हर विभाग ने, किसी भी विभाग में आप चाहे रजिस्ट्रेशन करवाएं, अनुभव प्रमाण पत्र पहली कंडीशन होती है। जब तक आपको किसी कार्य का अनुभव नहीं है, तब तक आपको उस कार्य का ठेका नहीं दिया जा सकता। ये पहली शर्त है। इसलिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना होता है। अब बात करते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है। ये वहां मिलता है जहां आपने जिस ठेकेदार के पास में, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जिस प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, किसी भी तरह का, जिस तरह का काम आपने किया है, उसी तरह का वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट लिखते समय क्या क्या बातें लिखनी चाहिए। सबसे पहले, जिस कंपनी में आपने काम किया है, जिस ठेकेदार के यहाँ काम किया है, जिस फर्म में आपने काम किया है, उसके लेटर हेड को आपको लेना होगा। लेटर हेड में सबसे पहले आपको उसमें जो आप वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वहां डेट लिखनी होगी कि दिनांक इतना, सच एंड सच। वो आप डिस्पैच करवाएंगे तब भी लिखनी होती हैं, और जारी करते हैं तब भी तारीख लिखनी पड़ती है। उसके बाद में एक पेशेवर की तरह पत्र लिखना शुरू करें, जैसे कि प्रिय, यदि आप हायरिंग मैनेजर या उस व्यक्ति का नाम जानते हो तो पत्र जो पढ़ेगा उन्हें मिस्टर के रूप में संबोधन करें। उनका अंतिम भाग, यदि आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो एक विनम्र और पेशेवर अभिवादन का प्रयोग करें, जैसे ये जिससे भी संबंधित हो, यानी टू होम इट में कंसर्न, ये आपको लिखना चाहिए। उसके बाद में आपको उस कर्मचारी का, जिस कर्मचारी ने आपके यहाँ काम किया है, उसका पूरा नाम लिखना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस लेटर सैंपल में कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कर्मचारी का पूरा कानूनी नाम शामिल होना चाहिए। ऐसा करने से भ्रम का खतरा कम पैदा होगा और यह सुरक्षित होगा कि नया नियोक्ता आपके पत्र को अपने आधिकारिक कर्मचारी रिकॉर्ड में आसानी से मिला सके। उदाहरण के लिए, आपके पास कोई आर के पाल नाम के आदमी हैं तो उनका कर्मचारी का पूरा नाम राजकुमार पाल लिखें। नहीं, ये नहीं कि आपने आर के पाल लिख दिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कर्मचारी का शीर्षक या पदनाम भी शामिल करें। कंपनी के साथ कर्मचारी का वर्तमान शीर्षक यानी स्थिति,
बताएं। यदि कर्मचारी ने पिछली स्थिति में पदोन्नति अर्जित की है तो अपने पूर्व के पदनामों को एक वक्तव्य के साथ शामिल करें ताकि ये पदोन्नति के कारण पता लग सके कि किस कारण से इनकी पदोन्नति हुई है। उदाहरण के तौर पर हमारे साथ काम करने के दौरान हमने इनको सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स सुपरवाइजर के रूप में पदोन्नत किया क्योंकि इनकी टीम को प्रेरित करने के लिए इनको पदोन्नत करना बहुत जरूरी था, ऐसा उसमें लिखा जाए। जैसे मान लीजिए आप वहाँ एक सुपरवाइजर हैं तो हेड सुपरवाइजर बनना आपकी पदोन्नति हो गई, तो वो उसमें शामिल करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि अपनी कंपनी का नाम शामिल करें। पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अपनी कंपनी का पूरा नाम लिखें। यदि आपकी कंपनी उनके कानूनी व्यवसाय नाम से अलग नाम के तहत व्यवसाय कर रही है तो दोनों नामों को शामिल करें। इससे पढ़ने वाले को पत्र की प्रामाणिकता में सत्यापित करने में भी मदद मिलेगी। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का यह दायित्व होता है कि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, कौन सी भी कंपनी हो, मान लीजिए अशोक एंड कंपनी, तो वो पूरा नाम अपना कंपनी का लिखे, उसमें अपना एड्रेस लिखे। वैसे लेटर पैड पे लिखा हुआ होता है, मान लीजिए लेटर पैड उनके पास नहीं है या किसी कारणवश, तो आपको उसमें प्रिंट करवा लेना चाहिए, उसका एड्रेस वगैरह पूरा लिखना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वो भी लिखने चाहिए। अपने इसके साथ साथ अपनी कंपनी के साथ कर्मचारी के रोजगार की अवधि बताएं। जैसे उस तिथि को शामिल करें जिस दिन वह कर्मचारी आपकी कंपनी और उनके रोजगार के अंतिम दिन के लिए काम करना शुरू करता है। यदि वे अभी भी आपके साथ कार्यरत हैं तो वर्तमान में उनकी अंतिम तिथि के रूप में प्रयोग करें। यदि कंपनी का रोजगार का आखिरी दिन भविष्य में है लेकिन आपको सही तारीख पता है तो जरूर शामिल कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट लिखने लग गए मगर कर्मचारी अभी भी आपके यहाँ कार्य कर रहा है, तो आपको उसमें ये मेंशन जरूर करना चाहिए कि वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट तो लिखा जा रहा है मगर ये कर्मचारी हमारे यहाँ अभी भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ कर्मचारी के बारे में पूरा वर्णन आपको लिखना चाहिए। कर्मचारी के काम करने की आदतों, कौशल, कौन से काम में एक्सपर्ट है, उनकी क्या क्या आदतें हैं, ये आपको उसमें जरूर लिखना चाहिए। उनको किस कार्य का ज्ञान है, अनुभव है, नॉलेज है, उनकी क्या ताकत है, एफिशिएंसी क्या है, प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण उसमें लिखना चाहिए क्योंकि वे उस स्थिति पर लागू होते हैं जिसके लिए वे एक उम्मीदवार हैं। आप ये सबसे अच्छा कर सकते हैं यदि कर्मचारी आपको नौकरी विवरण की एक कॉपी प्रदान कर सकता है। आपके विवरण में ये सत्यापित होना चाहिए कि कर्मचारी के पास विशिष्ट कौशल जिसकी नए नियोक्ता को जरूरत है, ये आपको उसमें जरूर लिखना चाहिए कि यह आदमी इस विशेष सब्जेक्ट में या विशेष काम का माहिर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उनकी टीम को उनकी बिक्री प्रक्रिया की सही जानकारी और मार्गदर्शन देना, उनकी टीम को प्रेरित करना, अपनी टीम के उत्पादन पर नजर रखना, जरूरत पड़ने पर बिक्री और लक्ष्यों को पूरा करने उनकी टीम की सहायता करना, ये सारा उसमें विवरण लिखना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर या यूं कह सकते हैं वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट के आखिर में कर्मचारी के भविष्य के बारे में सकारात्मक कथन लिखना चाहिए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दिनों दिन तरक्की करते रहें, ऐसे आपको शब्द उसमें जरूर लिखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अपना हस्ताक्षर साइन शामिल करें जिसमें एक पेशेवर समापन वाक्यांश, आपका हस्ताक्षर, आपका मुद्रित नाम, कंपनी के नाम के साथ पदनाम और कंपनी की मोहर होनी चाहिए। यदि किसी शीर्षक में आपने शामिल नहीं किया है तो संगठन का नाम और पता भी जरूर लिखना चाहिए
क्योंकि कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र एक औपचारिक दस्तावेज है। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी को हमेशा पत्र लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे उसमें वो लिखेगा कि भवदीय और फिर अपना हस्ताक्षर करेगा, और मान लीजिए वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अपना नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सुमित शर्मा, सुमित जाट, सुमित फला, सुमित जो भी उनकी हो, और कंपनी की मोहर होनी चाहिए और दस्तखत करके फिर ये डिस्पैच करके दिया जाता है। उसमें डिस्पैच नंबर भी होने चाहिए और डेट भी होनी चाहिए। ये सारी बातें यदि आप वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट में लिखवा लेते हैं तो आपका ये प्रमाणित वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट हो गया। दोस्तों, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट जहां भी आप काम करते हैं, जिस सब्जेक्ट में करते हैं, जिस कंपनी में करते हैं, जो वर्क आपने पूरा किया है उसके बारे में हर एक वर्क पूरा करने के बाद में आप ये एक सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। मैं जब भी कंपनी के थ्रू काम करता था तो कंपनी के थ्रू भी मैं सर्टिफिकेट ले लेता था। जो वहाँ के मान लीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते थे वो हमारी साइट पे आते थे तो मैं अपना सुपरविजन का वो दिखाता था उनको कि सर मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ यहाँ, मेरा सर्टिफिकेट दिखाता था कंपनी का दिया हुआ, और फिर वो मेरे को सर्टिफिकेट दे देते थे कि दिस इज टू सर्टिफाइड श्री एस.एन. शर्मा, supervisor of measures such and such company has been executed this work RCC over a tank 10 lakh liter 15 meter staging at village such and such district such and such, और his work was found very satisfactory। ऐसे वो लिख देते थे, नीचे अंत में लिखते थे मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसा लिखने के बाद में वो सर्टिफिकेट मेरे बहुत काम आए। जब भी मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, मेरा पहला रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने इतने सर्टिफिकेट लगाए कि अगले अधिकारी ने भी देख के ये कहा कि अरे यार आपने तो इतने सर्टिफिकेट लगा दिए जैसे जितने आज तक हमारे ऑफिस में किसी भी ठेकेदार ने नहीं लगाए। क्योंकि मेरे को पहले से पता था, मेरी पहले से प्लानिंग थी कि मुझे ठेकेदार बनना है। तो ऐसी स्थिति में आप सारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं लगाना है आपको, फोटोकॉपी उसके साथ में लगा देनी चाहिए, और उससे आपका रजिस्ट्रेशन होने में बहुत सुविधा मिलेगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस वीडियो में मैंने नीचे लिंक दे रखी हैं। ठेकेदार कैसे बना जा सकता है, ठेकेदार बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ठेकेदार कितना रुपया कमाते हैं, सारी बातें मैंने खुल के बताई हैं, और वो भी सरल और सीधी भाषा में। यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं, ठेकेदार प्रेजेंट में हैं, तो भी ये मेरे वीडियोज आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन वीडियोज में मैंने वो बातें बताई हैं जो आपको कोई नहीं बताता। अब बात आती है मैं क्यों बताता हूँ। कई लोग बात पूछते हैं कि दादाजी जब आप कहते हो कि ये बातें कोई नहीं बताता तो आप क्यों बता रहे हैं। मेरा मतलब चैनल बनाने का उद्देश्य ही ये है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करूं। वो बातें जो परेशानियां मैंने भुगती हैं इस बिजनेस में, जो समस्याएं मेरे साथ आई हैं, जो अच्छी बातें मेरे साथ हुई हैं, वो सारी बातें आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ठेकेदारी शब्द को लोगों ने इतना वो बना रखा है कि अब क्या बताऊं आपको, आप समझते हैं अच्छी तरह, अरे ठेकेदार है, बस दूर से ही देख के बिदक जाते हैं। तो ऐसे बिदकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा पेशा है। यदि आप इस पेशे को विनम्रता पूर्वक ढंग से अच्छी क्वालिटी दे के करते हैं तो आपकी अच्छी इमेज बनेगी, डिपार्टमेंट में इमेज बनेगी, गांव शहर जहां रहने वाले हैं वहां आपकी इमेज बनेगी, और वर्क आप अच्छा करेंगे तो आपको एक हार्टली कॉन्फिडेंस होगा, सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मत कीजिए। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।